विधायक देवेंद्र यादव की आज पेशी हो सकती है। दरअसल बलौदाबाजार के न्यायालय में उन्हें पेश होना है और आज पेशी हो सकती है विधायक देवेंद्र यादव की। आगजनी और हिंसा के मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया। आज विधायक की जो न्यायिक रिमांड है वो खत्म हो रही है और आज पेशी हो सकती है। तो विधायक देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। इसी के साथ आज पेशी की भी खबरें जोरों पर हैं। लगातार एक तरफ पूछताछ भी उनसे की गई है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, क्या जानकारी, आज क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड जो है आज वो खत्म हो जाएगी, जिसके बाद देवेंद्र यादव को कोर्ट में जो है आज पेश किया जा सकता है। इसके पहले जब उनकी पेशी होनी थी तो सुरक्षा के कारणों से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी उनकी जो है वो ली गई थी, जिसके बाद आज जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो हो सकता है कि देवेंद्र यादव के जो वकील हैं अपनी दलील में चालान पेश करने को लेकर वो जोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद ही वे जमानत याचिका जो है वो दायर कर पाएंगे। और देवेंद्र यादव को आपको बता दूं कि 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 20 अगस्त तक उनको रिमांड पर भेज दिया गया था, जिसके बाद 7 दिन के लिए उनकी न्यायिक रिमांड जो है वो और बढ़ाई गई थी। जिसके बाद आज जो है जब इससे पहले जब इस बार देवेंद्र यादव के जो वकील हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए आवेदन नहीं लगाएंगे, ऐसे में संभावना है कि देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार में जज के सामने जो है आज पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्णय जो है वो सामने नहीं आया है और पुलिस प्रशासन को 90 दिनों के भीतर ही चालान पेश करना है। ऐसे में जो देवेंद्र यादव के वकील हैं उनकी तरफ से FIR की कॉपी जो है अब तक नहीं मिली है और इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द देवेंद्र यादव को कोर्ट में जो है पेश किया जाए और कोर्ट में पेश होने के बाद ही बाकी की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ निकलकर कोर्ट में पेश होने के बाद जो है वो सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर मुंगेली से है, जहां पुल पार करने के दौरान बच्ची बह गई है। पानी के तेज बहाव में बच्ची बह गई। परिजनों की लापरवाही भी इसमें सामने आई है और बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। पुल पार करने के दौरान ये बच्ची बह गई है। बता दें कि इन दिनों नदी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो इन पर पुल बने थे वहां तक पानी आ चुका है, कमर तक पानी भरा हुआ है। बावजूद इसके लोग जो है जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। ऐसे में एक बच्ची बह गई है इस पुल से। मुंगेली में तेज बहाव में बच्ची बह गई। परिजनों का बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पानी के तेज बहाव में यहाँ पर परिजनों की ही लापरवाही की वजह से बच्ची बही है। हालांकि अब बच्ची की तलाश जारी है। अंबिकापुर में बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला और 2 बच्चे की मौत हो गई है। जयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। काफी जर्जर ये इमारत बताई जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला, बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, एक महिला और 2 बच्चे इसमें शामिल थे। परिवार वाले अब रो रहे हैं, बुरा हाल है। परिवार में मातम का माहौल है। एक महिला के साथ साथ 2 बच्चे, उनकी भी मौत हो गई। और अब खबर पेंड्रा से, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत हो गई है। बीच सड़क पर बैठे थे ये मवेशी। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में 5 मवेशी आ गए। मरवाही के दाना कुंडी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ट्रेलर की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। बीजापुर की बात करेंगे, जहां 25 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इन सभी नक्सलियों पर 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
सरेंडर के बाद नक्सलियों ने कहा कि उन्होंने शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और बीजापुर पुलिस के नियद नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि साल 2024 में अभी तक 170 नक्सलियों ने पुलिस के आगे सरेंडर किया है। दूसरी ओर पुलिस ने अलग अलग नक्सली वारदात में शामिल 346 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पीएलजीए पार्टी के 8-8 लाख रुपए के इनामी 3 सदस्य हैं। 16 सेक्शन का 3 लाख रुपए का इनामी डिप्टी कमांडर, एलओएस दल के सदस्य और सीएनएम दल के अध्यक्ष 1-1 लाख रुपए का इनामी 2 माओवादी इसमें शामिल है। बीजापुर पुलिस के संयुक्त अभियान में आज 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कंपनी नंबर 2 के 3 सदस्य शामिल हैं, प्लाटून नंबर 16 का 1 सदस्य शामिल है और इसी प्रकार 1-1 लाख के 2 और इनामी नक्सली शामिल हैं और इसमें एलओएस पीएलजीए सदस्य भी शामिल हैं। तो इस प्रकार 25 माओवादियों ने आज मुख्य धारा में जुड़े हैं। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम सेमराडी में पानी टंकी निर्माण में लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया और उनका कहना है कि टंकी बनते ही जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से पानी की टंकी बंद पड़ी हुई है। समस्या को लेकर पीएचई के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद सुध नहीं लिया गया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां ब्रोसर के अनुरूप काम नहीं होने पर गौधनपुर स्थित गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के लोगों ने सांकेतिक धरना पर बैठ गए हैं। कॉलोनी के लोगों ने बाउंड्री वॉल कराने की मांग की। उनका कहना है कि बाउंड्री वॉल नहीं होने से और असामाजिक तत्वों से खतरा बढ़ जाता है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। में एक तरफ जहां पर लेबोरेटरी का उपकरण और टेस्टिंग कक्ष बनाए गए हैं, दूसरी तरफ रिपोर्टिंग की सुविधा है। और उसके बाद मुंगेली से खबर, जहां सेल्फी के लिए खतरे में डाली जान, सेल्फी के शौक में जेसीबी चालक की लापरवाही सामने आई है। तेज बहाव के बीच जेसीबी को पार करता हुआ ये नजर आ रहा है। देखिए कैसे ये तेज बहाव के बीच एक तो जेसीबी पर सेल्फी ले रहा है और दूसरा पार भी कर रहा है। लोरमी के मनियारी नदी पर देखिए जो पुल बना हुआ है, इधर पर जेसीबी से पार करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, लेकिन सेल्फी बहुत जरूरी है। बीच में सेल्फी ले रहा है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके इस शख्स के लिए जान से ज्यादा सेल्फी जरूरी है। अजगर का नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस अजगर के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, क्योंकि यह अजगर जख्मी था। फिर शुरू हुई अजगर की तीमारदारी। देखिए ये तस्वीरें हैं अजगर की तीमारदारी की। अजगर के शरीर पर जख्म है, गले पर भी घाव, रिस्क फ्रैक्चर हो गई, सिर और पूंछ पर जख्म है। अजगर को देखते ही होश उड़ना लाजमी है, जिसकी जकड़ और पकड़ ऐसी कि जिससे बच पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये अजगर ना हिल पा रहा था, ना डुल पा रहा था। एक ही जगह पर घंटों तक बैठा रहा। दरअसल अजगर घायल था। सारनी में वन विभाग की टीम को घायल अजगर की खबर लगी। फिर टीम ने घायल अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसके बाद हमने तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की मौजूदगी में हमने अजगर का रेस्क्यू किया
और सारनी में मौजूद सहायक पशु चिकित्सक रूपेश उबनारे के माध्यम से अजगर को प्राथमिक उपचार दिया गया। जख्म पुराने हो गए थे, जख्म से बदबू आ रही थी। अजगर की तीमारदारी शुरू हुई। सारनी में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया, इंजेक्शन भी लगाया गया। अजगर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सारनी से भोपाल रेफर किया गया, जिसे स्पेशलिस्ट से उसका सही से इलाज हो सके। क्योंकि अजगर गंभीर रूप से घायल था और उसके रिब्स भी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जख्म पुराने होने की वजह से बदबू मार रहे थे, इसलिए उसको रात में ही 10 बजे सारनी से भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया, ताकि उसको जो वन्य प्राणियों का उपचार करने वाले और सर्जरी करने वाले पशु चिकित्सक हैं उनसे बेहतर उपचार मिल सके और उसके बचने की संभावना हो, इसलिए उसको तत्काल ही रेफर कर दिया गया। दरअसल सारनी में बड़ी संख्या में रॉक पाइथन पाए जाते हैं। अजगर को शायद मारने की कोशिश की गई थी। गले पर तार का निशान था। जख्मी हालत में हमला करने वाले उसे छोड़कर चले गए। हमें एक रेस्क्यू कॉल आया था, उसमें हमको श्री मनोज नागवंशी द्वारा जानकारी दी गई कि सारनी के पास बाकोड़ गांव में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ है, काफ़ी देर से एक ही स्थान पर मौजूद है। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे तो अजगर काफ़ी ज़्यादा असामान्य बर्ताव कर रहा था, जिस पर मैंने उसको चेक किया तो अजगर के शरीर पर कई सारे घाव थे और उसके गर्दन के पास में एक तार बंधा हुआ था, सर पे घाव थे और पूंछ पर घाव थे। तो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसको मारने का असफल प्रयास किया होगा। अजगर का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार सफल हुआ। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुर्ग में उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है। रात 12 बजते ही मंदिरों में महाआरती की गई। पूरा शहर हरे रामा हरे कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। देर रात तक मंदिरों में भक्त वहीं पर मौजूद रहे। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मुख्य आयोजन किया गया। पेंड्रा में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई है। बारिश के बीच भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। जगह जगह मटकी फोड़ के साथ अलग अलग खेलों का आयोजन भी हुआ है। तो ये मटकी फोड़ की तस्वीर आप देखिए, जो कि बहुत ही प्रचलित परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा। जैसे श्री कृष्ण मटकी फोड़ते थे माखन चुराने के लिए, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर, चाहे कितनी भी ऊंचे जगह पर माखन को छुपाया हो यशोदा मैया ने, लेकिन श्री कृष्ण वहां तक पहुंच ही जाते थे अपने दोस्तों का सहारा लेकर। कुछ उसी चीज को, उसी पल को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मटकी फोड़ का भी आयोजन हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।